मोदी सरकार के 9 सालों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। 2013-14 से 2022-23 के बीच 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। करीब 12 करोड़ लोग इन्हीं 3 राज्यों से हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2013-14 में देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की दर 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% पर आ गई। इस हिसाब से 9 साल में 17.89% की कमी आई है। इन आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना जारी रखेंगे और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है? नीति आयोग के मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन के तरीके के आधार पर मापा जाता है। इसमें न्यूट्रिशन, बाल मृत्यु दर, मैटरनल हेल्थ, स्कूल में कितने साल पढ़ाई की, स्कूल अटेंडेंस, साफ सफाई, पीने के पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, घर, संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे 12 इंडिकेटर्स होती हैं। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मापने के लिए 12 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर 10 ही होते हैं। जानकार मानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तुलना भारत में पारंपरिक और आधिकारिक रूप से गरीबी का अनुमान लगाने वाले तरीके से नहीं की जा सकती। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से आंकड़े लिए गए हैं। कैसे हुई गरीबी कम? न्यूज एजेंसी पीटीआई को नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद ने बताया कि 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। इस हिसाब से हर साल 2 करोड़ 75 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि सरकार का लक्ष्य मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को 1% से कम करना है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 में गरीबी का स्तर 55.34% था, जो 2015-16 में घटकर 24.85% पर आ गया। 2019-21 में स्तर 15% से भी कम था। वहीं 2022-23 में ये और कम होकर 11.28% हो गया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि गरीब राज्यों में गरीबी तेजी से कम हुई है, जो असमानता में कमी की ओर इशारा करती है। सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में 3 करोड़ 77 लाख, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी कम होने के क्या कारण? नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये गांवों की 75% और शहर की 50% आबादी को कवर करता है। इसके अलावा सरकार पोषण अभियान भी चला रही है, जिससे करीब 10 करोड़ बच्चों और माओ को फायदा पहुंच रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है, जिससे करीब 4 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, जिससे 31 करोड़ लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए गए हैं, जिससे उनके रहन सहन में सुधार हुआ है। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब गरीबी कम हो रही है तो क्या इससे मिडिल क्लास की संख्या बढ़ रही है? भारत में मिडिल क्लास की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है और न ही आंकड़े हैं। हालांकि एक निजी संस्था पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने पिछले साल मिडिल क्लास पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में संस्था ने सालाना कमाई के आधार पर परिवारों को 4 कैटेगरी में बांटा था। जिन परिवारों की सालाना कमाई 5 से 30 लाख रुपए थी, उन्हें मिडिल क्लास माना गया। इसमें अनुमान लगाया गया था कि 43 करोड़ से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास है। वहीं 73 करोड़ से ज्यादा लोग एस्पायरर की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सालाना कमाई 1,25,000 से 5 लाख रुपए के बीच है। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से एक कैटेगरी नीचे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए लॉग इन करें www.newscafe.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा Facebook पेज लाइक करें।